हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विकर्ण क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियल गियर के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल गियर क्या होता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंशियल गियर इसका नाम क्यों पड़ा। जैसे कि हम जानते हैं कि गियर का मेन काम होता है स्पीड प्रोवाइड करना एक तरह से, बट डिफरेंशियल गियर इस वजह से इसको बोला गया कि इसमें डिफरेंट वर्ड यूज कर दिया गया, क्योंकि डिफरेंट स्पीड प्रोवाइड करता है। अगर दो पार्ट्स के बीच में अगर हम डिफरेंशियल गियर को अटैच कर दें तो ये अलग अलग जो कनेक्टेड पार्ट रहे उसको अलग अलग स्पीड प्रोवाइड करेगा। इस वजह से इसको डिफरेंशियल गियर बोलते हैं। चलिए अगला हम इसका पार्ट देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पार्ट लगे रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा इंजन लगा रहता है। इंजन से कनेक्टेड हमारा प्रोपेलर शाफ्ट रहता है, जो कि ड्रिवन शाफ्ट भी बोला जाता है। प्रोपेलर से हमारा बेवल गियर कनेक्टेड रहता है। इससे हमारा क्राउन या रिंग गियर भी बोला जाता है। क्राउन गियर से हमारा केज वो कनेक्टेड रहता है, और इससे हमारे दो सन गियर और दो प्लैनेट गियर, ये दो प्लैनेट गियर हैं और दो सन गियर हैं। सन गियर से हमारे शाफ्ट कनेक्टेड रहते हैं। इनको हाफ शाफ्ट भी बोला जाता है, क्योंकि एक सन गियर से हमारा एक व्हील और दूसरे सन गियर से हमारा दूसरा व्हील कनेक्टेड रहता है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्राउन गियर या रिंग गियर जो है, इससे हमारा ये शाफ्ट कनेक्टेड नहीं रहता। ये कुछ ऐसा गियर होता है, इसके अंदर ये हमारा शाफ्ट होता है, यानी कि ये इससे कनेक्टेड नहीं रहता, इस पे माउंटेड भी नहीं रहता। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए सारे पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। चलिए दोस्तों, आगे हम इसकी वर्किंग को समझते हैं कि डिफरेंशियल गियर कैसे कैसे वर्क करता है। डिफरेंशियल गियर की वर्किंग समझने के लिए हमको तीन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला कि अगर गाड़ी हमारे स्ट्रेट फॉर्म में जा रहा है, उस कंडीशन में डिफरेंशियल कैसे वर्क करता है। गाड़ी हमारी अगर लेफ्ट टर्निंग ले रही है, उस कंडीशन में कैसे ये वर्क कर रहा है। और गाड़ी अगर हमारी राइट टर्निंग ले रही है, तो उस कंडीशन में डिफरेंशियल कैसे वर्क करता है। तो तीनों कंडीशंस को हम समझते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन हम समझते हैं कि अगर गाड़ी हमारी स्ट्रेट फॉर्म में जा रही है तो कैसे ये वर्क करता है। मान लीजिए ये रियर एक्सल है और हमारी स्ट्रेट, एक तरह से स्ट्रेट जा रही है गाड़ी, उस कंडीशन में कैसे डिफरेंशियल हमारा वर्क करेगा ये देखिएगा। सबसे पहले इंजन यहाँ पे रहता है। इंजन से हमारा पावर सप्लाई किया गया प्रोपेलर शाफ्ट को। प्रोपेलर शाफ्ट से बेवल गियर माउंटेड है, बेवल गियर से क्राउन गियर माउंटेड है या रिंग गियर माउंटेड है। तो ये दोनों रोटेट करेंगे। इनके रोटेशन की वजह से क्राउन गियर हमारा, देखिए क्राउन गियर से केज माउंटेड है, केज हमारा टोटली रोटेट करेगा। ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट अगर गाड़ी जा रही है इस कंडीशन में ना हमारा सन गियर मूवमेंट करेगा ना प्लेनेट गियर मूवमेंट करेगा, केवल केज मूवमेंट करेगा। केज मूवमेंट की वजह से ये जब टोटल मूवमेंट करेगा तो उसकी वजह से जो हमारा व्हील लगा रहता है इस पे, वो हमारे मूवमेंट करने लगते हैं। तो ये गाड़ी हमारी स्ट्रेट जाती है। इस कंडीशन में स्ट्रेट फॉर्म में अगर गाड़ी जा रही है तो याद रखिएगा कि सन गियर या प्लेनेट गियर में कोई मूवमेंट नहीं होता। ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। अब हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन, जब हमारी गाड़ी लेफ्ट वो टर्निंग ले रही है। चलिए दोस्तों, सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं कि जब हमारी गाड़ी को लेफ्ट टर्निंग लेनी रहती है, उस कंडीशन में हमारा डिफरेंशियल कैसे वर्क करता है। मान लीजिए हमारा ये रियर एक्सल है और इसको हमको लेफ्ट टर्निंग करानी है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि लेफ्ट व्हील की स्पीड कम रहती है, जबकि राइट व्हील की स्पीड हमको ज़्यादा रहती है। यानी कि अगर हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो लेफ्ट टर्निंग के कंडीशन में, तो हम देखेंगे कि लेफ्ट व्हील हमारा कम मूवमेंट करता है, जबकि उतने ही समय में हमारा राइट व्हील की डिस्टेंस कुछ लेफ्ट व्हील से ज़्यादा होती है। तो अब ये कैसे डिफरेंट मूवमेंट हो गया दोनों पहियों का, तो वो हम डिफरेंशियल से समझते हैं कि कैसे ये अलग अलग आरपीएम उसको प्रोवाइड किया। इंजन से पावर सप्लाई हुआ प्रोपेलर में, प्रोपेलर से बेवल गियर में, बेवल गियर से क्राउन गियर में। अब देखिए पहले कंडीशन में हमने देखा कि आपके केवल केज मूवमेंट कर रहे थे और ये कुछ भी मूवमेंट इसके अंदर नहीं हो रहा था। ये स्पाइडर गियर या सन गियर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। बट लेफ्ट टर्निंग के कंडीशन में हमारा स्पाइडर गियर ये रोटेट करने लगता है। केज का मूवमेंट होता रहता है क्राउन गियर के साथ, क्योंकि ये इस पे माउंटेड है तो इसके साथ इसका मूवमेंट होगा। अब उसके साथ साथ ये हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3
4। तो ये 1 2 एक तरह से प्लैनेट गियर और सन गियर इन दोनों की साथ में मूवमेंट होने लगी। ये ध्यान रखिएगा कि जो स्पाइडर गियर हमारा है ये दोनों के एक तरह से रोटेशन अपोजिट होते हैं, यानी ये अगर इधर का मूवमेंट कर रहा है तो नीचे वाला स्पाइडर गियर इधर का मूवमेंट करेगा। तो अगर हम लेफ्ट टर्निंग ले रहे हैं तो राइट व्हील को हमको ज्यादा मूवमेंट कराना है, तो इस कंडीशन में ये भी रोटेट किया अपने एक्सिस पे, इसके साथ तो रोटेट कर ही रहा है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट किया, इसके साथ ये माउंटेड है तो ये इसकी भी स्पीड को, सन गियर की स्पीड को एक तरह से इंक्रीज कर दिया। बट हमने बताया कि इसके अपोजिट ये मूवमेंट करता है, तो ये इसकी रोटेशन को, थर्ड और फोर्थ इसकी रोटेशन को रिडक्ट कर दिया। यानी कि मान लीजिए कि अगर 500 आरपीएम पे ये रोटेट कर रहा है तो ये 300 पे रोटेट करेगा। अगर स्टार्टिंग में दोनों की 500 है तो दोनों की इक्वल रहेगी, लेकिन जैसे ही लेफ्ट टर्निंग लिया उस कंडीशन में ये 700 हो गया और ये 300 हो गया एक तरह से आरपीएम इसका। अब इसी को थर्ड कंडीशन में समझते हैं, जब गाड़ी हमारी राइट टर्निंग लेती है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या मूवमेंट होगा। अगर हम राइट टर्निंग लेते हैं तो हम देखते हैं कि लेफ्ट व्हील को ज्यादा मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है बजाय इसकी कि हमारा राइट व्हील कम मूवमेंट करे। तो इस कंडीशन में ठीक जस्ट उसी के अपोजिट ये वर्क करेगा। यहाँ से पावर ट्रांसमिट हुआ, केज हमारा मूवमेंट किया। इस कंडीशन में अब देखिए 1 और 4 ये इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, ये स्पाइडर गियर और ये 4 सन गियर हमारा इसकी स्पीड को एक तरह से इंक्रीज कर दिया, जिससे कि हमारा लेफ्ट व्हील हमारा ज्यादा मूवमेंट किया। और ठीक उसी के अपोजिट 3 और 2 इसके स्पीड को एक तरह से रिडक्ट कर दिया, जिससे कि इसका आरपीएम हमारा कम हो गया। स्ट्रेट फॉर्म में चल रहे थे तो स्पीड सेम थी, लेकिन जैसे ही अगर टर्निंग हुई तो एक की आरपीएम बढ़ी, दूसरे की आरपीएम रिडक्ट हुई। तो इस तरह से हमारा डिफरेंशियल गियर टर्निंग के कंडीशन में वर्क करता है, जिससे कि हमारा इजीली टर्निंग हो जाती है। ये स्पीड वो डिफरेंशियल गियर की टोटल वर्किंग हमने देख ली। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि डिफरेंशियल गियर को एग्जाम में रिटन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल हेडिंग डालेंगे। पहली हेडिंग हमारी ये होगी डिफरेंशियल गियर। इसके बारे में हम लिख देंगे कि डिफरेंशियल गियर ऑटोमोबाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि 4 व्हील में यूज किया जाता है। ये हमारे टर्निंग के कंडीशन में वर्क करता है या हेल्प करता है एक तरह से। सेकेंड हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में देखिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल में हम ये लिखेंगे कि ये रियल एक्सल को स्पीड में डिफरेंस प्रोवाइड करके हमारा टर्निंग के कंडीशन में हेल्प करता है। ध्यान दीजिएगा फिर से कि रियल एक्सल को अलग अलग स्पीड प्रोवाइड करके टर्निंग के कंडीशन में हेल्प करता है। ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तीसरा हम लिखेंगे मेन पार्ट्स ऑफ डिफरेंशियल गियर। मेन पार्ट्स ऑफ डिफरेंशियल गियर। तो मेन पार्ट इसके जितने भी दिख रहे हैं वो हम पहले भी बता चुके हैं कि आप नंबरिंग वाइज ही लिखेंगे। ये हो गया। चौथा हमारी वर्किंग देखिएगा इसको ध्यान से कि कैसे इसमें लिखेंगे। वर्किंग हमारी इसको 3 कंडीशंस में लिखेंगे। फर्स्ट, जब गाड़ी हमारी स्ट्रेट फॉर्म में जा रही हो, यानी कि स्ट्रेट जा रही हो। सेकेंड, जब हम लेफ्ट टर्निंग लेते हैं, ये होगा। और थर्ड हमारा होगा जब गाड़ी राइट टर्निंग लेती हो। ये 3 कंडीशंस को दिखा के हम इसकी वर्किंग लिखेंगे। और 5 हो जाएगा एडवांटेज भी लिख सकते हैं या यूज भी लिख सकते हैं कि क्यों इसका यूज किया जाता है, क्या क्या इससे लाभ है। इजीली टर्निंग प्रोवाइड हो जाती है, अलग अलग रोटेशन मिलता है हमको रियर एक्सल में, जिससे कि हमारी गाड़ी इजीली मूव कर जाती है, कहीं भी टर्न कर जाती है। आई होप कि आपको डिफरेंशियल गियर की पूरी वर्किंग समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।